उत्सव गार्डन के इस प्रांगण में गीतांश टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं योगेश जी। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये हमारे गढ़वा के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कई सारी प्रतिभाओं के धनी हैं। ये नृत्य सिखाते हैं, पेंटिंग सिखाते हैं, स्केटिंग सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, गिटार सिखाते हैं और इंग्लिश स्पोकन भी सिखाते हैं और फ़िलहाल फिज़ियोथेरेपी की भी इन्होंने शुरुआत की है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपने पहले से तय कर रखा था कि गढ़वा में मुझे एक साथ ये चीज़ें देनी है या फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो आप इस ओर मुड़ गए? स्पोर्ट्स लाइन से मेरा शुरू से रहा है और कला से। कला को हम कल का भविष्य मानते हैं। कल ला तो कल के लिए हम तैयार होते हैं। तो कला हमने अपने अंदर स्टोर करना शुरू किया और सीखना सिखाना ही जीवन है। सीखना बंद, ज़िंदगी जीना बंद। तो हमने आज तक अभी भी अपने आप को एक टीचर के रूप से नहीं, एक अच्छे स्टूडेंट की नज़र से देखता हूँ। जिस भी विषय में, जिस भी सब्जेक्ट में, किसी भी कला में अगर मैं इन करता तो मैं उसका अच्छा एक स्टूडेंट मानकर और लोगों को सिखाता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं अपने तरीके से सीखूँ और अपने हिसाब से सिखाऊँ। क्रिएटर बनूँ, फ्लोवर ना बनूँ। तो हमारा गढ़वा आकर के क्लास खोलने का मकसद ये था कि जब मैं यहाँ पे आया था तो जॉब करता था, जस्ट लाइक अकाउंट्स देखता था लोगों का। लेकिन फिर मुझे लगा कि अपने हिसाब से काम करने देना मुझे नहीं चाह रहे हैं लोग, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि गलत तरीके से काम करने वाले के साथ अगर मैं करता हूँ तो मैं भी गलत हूँ। तो फिर मैंने सबसे अच्छा सोचा कि मैं जो मेरे अंदर कला है वो मैं देना शुरू करूँ लोगों को। तो मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते चला गया। एक को लाइनअप किया, दूसरा स्टार्ट किया, दूसरे को लाइनअप किया, तीसरा स्टार्ट किया, और आज मैं करीब और भी मेरे पास अभी भी मेरे को टाइम मिलता है कि मैं और कुछ नया सीखूं और लोगों को सिखाऊं। आपने सबसे पहले किस चीज़ की शुरुआत की थी? डांस करना मुझे शुरू से पसंद था। तो काफ़ी लोग बोलते थे कि डांस अच्छा करते हो। तो जब मैं रांची रहता था वहाँ पे मैं कंप्यूटर क्लास करता था, तो उसके नीचे क्लासेस चलती थी। वहाँ छोटा मोटा एक जिम था और एरोबिक क्लास, जुम्बा क्लास होती थी वहाँ पे। तो एक्सरसाइज मैं बचपन से करता हूँ और फिट रहना मुझे बचपन से शौक़ है। क्योंकि जब मैं बचपन में कराटे सीखता था तो उसी समय से मेरा एक्सरसाइज और योग रूटीन में रहा है, और म्यूजिक के साथ में करना एक अलग ही अनुभव है। तो एरोबिक क्लास जब मैं जाता था तो एरोबिक क्लास धीरे धीरे मैं लेने लगा एज ए ट्रेनर के रूप में, क्योंकि मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल बचपन से ही थी। तो हमारे ट्रेनर को लगा कि अगर मैं ना रहूं तो असिस्ट ये कर सकता है। तो मुझे भी लगा, कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। देखिए, कोई भी चीज़ को सीखना, करना और सिखाना तीनों में डिफरेंस है। तो मैं कुछ सीखता ही था ये व्यू से कि मुझे सिखाना है। अगर मैं सीखने की व्यू से करता तो सिर्फ मेरे अंदर तक रहता, लेकिन जो भी मैं सीखता हूँ ये सोच के सीखता हूँ कि मुझे सिखाना है। तो मेरा मेन टारगेट वही रहता था, सिखाने का। इसलिए जो भी सीखता गया सिखाता गया, सीखा सिखाया, सीखा सिखाया, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगी। तो आपने नृत्य की शुरुआत की गढ़वा में। गढ़वा एक बहुत ही छोटा सा शहर है और बहुत विकास नहीं कर पाए हैं लोग सोच को लेकर। यहाँ कला संस्कृति को लेकर लोगों में बहुत संकीर्ण मानसिकता अभी भी है। खासकर लड़कियाँ जब इस तरह की कोई चीज़ करें तो लोग कहते हैं नचनिया बजनिया वाला, क्या फालतू ये सब। तो इस तरह का कुछ सुनने को मिला है आपको? सुनने को मिला है, आज भी मिलता है, और ये मिलेगा, मिलता है। नेगलेक्ट करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कहेंगे ही, उनके हिसाब से हमको मुझे नहीं चलना है। कहा जाता है कि आप अपने हिसाब से चलोगे, आपको जो लगता है आप वो करोगे तो आप जैसा चाहोगे आप बन जाओगे। दूसरे को सुनोगे, दूसरा जैसा चाहता है वैसा बन जाओगे। तो मुझे दूसरे के हिसाब से चलकर नहीं बनना है, अपने हिसाब से अपने जैसा बनना है। तो फेस करता हूँ, लोगों की सोच ही ऐसी है। सबसे बड़ी बात है कि लोग सोचते हैं कि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे लोग सक्सेस होते हैं। ये तो है। और पढ़ाया ही जाता है कमाने के लिए। बिल्कुल, गढ़वा में यही है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि पढ़ाई को कमाई से कोई लेना देना नहीं। हम शिक्षित होने के लिए पढ़ते हैं, एजुकेटेड होने के लिए पढ़ते हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं। तो जब मेरे अंदर ये है कि जब हम एजुकेटेड हो रहे हैं तो एजुकेटेड तो कंपलसरी हैं,
वो पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ा, तो उसको मैं कमाई की नज़र से नहीं देखता हूँ। एजुकेटेड हूँ लेकिन हमारे अंदर कला है, कला को भी हमने एक फिट रहने के लिए, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटलिटी हो, फिट रहने के लिए मैंने स्टार्ट किया कि लोगों का भी कल्याण होगा, अपना भी कल्याण होगा। मुझे अलग से कुछ करने के लिए अलग से टाइम नहीं देना है। अभी मैं जॉब करूँगा तो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने के लिए अलग से टाइम देनी पड़ेगी। तो जो मुझे करना है मैं उसी को प्रोफेशन में उतारा। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए मैं कोई और काम करूँ, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, अगर मैं इसको करना शुरू करूँ तो बिना सोए कर सकता हूँ, बिना खाए शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैसन है और यही मुझे करना है। इसके साथ पूरा मुझे ध्यान इसी पे देना है, मुझे अलग से ध्यान कहीं लगाना नहीं है, क्योंकि एजुकेशन एजुकेटेड होने के लिए करना था, न कि पढ़ाई करके कमाने के लिए। पढ़ाई का कोई कमाने से कोई रिलेशन नहीं है। तो उस व्यू से मैंने स्टार्ट किया और मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। तो पेरेंट्स लोग का सोचना है कि बच्चे पढ़ के ही कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सक्सेस करने के लिए बहुत सारे लाइन है, बहुत सारे लाइन खुले हैं। स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आर्ट में जा सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं। हर किसी के लिए एक रास्ता दिखाना सही नहीं है। बच्चे के अंदर देखना पड़ेगा कि वो किस में निपुण है, वो किस में कर सकता है। बच्चे से अगर पूछा जाए कि तुम्हें खाए पिए बिना सोए अगर तुम्हें एक दिन भी नहीं सोना पड़े, तुम वो कौन सा काम करोगे? अगर वो बंदा जिस भी चीज़ का नाम लेता उसी चीज़ में वो महारत हासिल कर सकता है। अब उसको डाइवर्ट किया जाएगा, प्रेशर किया जाएगा, तो बच्चा ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, और बच्चे यहीं मार खाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे के जो जिज्ञासा है कि मुझे ये करना है, तो वो उसी में आगे बढ़ेगा। आपके यहाँ से बच्चों की कुछ ऐसी उपलब्धियाँ जो काफ़ी ऊंचे स्तर तक गई हो नृत्य को लेकर? हमारे पास एक 6 साल की बच्ची थी पायल, वो काफ़ी अच्छा क्लास करती थी। अभी तो वो नहीं रही, अगर रहती तो कंटिन्यू करती। उसने डांस इंडिया डांस का 3 स्टेज क्रॉस किया था, पार किया था। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग के एकेडमी की तरफ से होता क्या है कि ऐसे बच्चे बाहर से जाते हैं तो उनको 3-4 डांस परफॉर्म करने पड़ते हैं, लेकिन एकेडमी में क्या होता है कि 2 हमें मुझे वीडियो भेजना पड़ता है। वीडियो फाइनल हुआ तो उनको बुलाया जाता है ऑडिशन के लिए। तो 3rd ऑडिशन क्लियर की थी, 4th में उसने थोड़ा डाउन कर दिया था, क्योंकि हमारा डांस जो था वो कंटेम था, और कंटेम करने के लिए जो नीचे का सरफेस एरिया था वो सही नहीं था, जिसके कारण मूव्स सही से नहीं हो पाया। तो वहाँ से छटी, क्योंकि मेगा राउंड होता है वो टीवी पे आते हैं, तो वहाँ से छटी। बाकी छोटे मोटे प्रोग्राम हमेशा डाल्टनगंज में हुआ, रमना में हुआ, चुनार में हुआ, तो बच्चे वहाँ पे जाके परफॉर्म किए और काफ़ी अच्छा किए। अभी भी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हम चाहें तो उनको आगे बढ़ा सकते हैं, और चाहत भी है बढ़ाने का, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं बाहर कहाँ जाएगी, ये बस यहीं तक है, अरे घर में बैठी है तो थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए भेज देते हैं। तो उनको आर्ट को इंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, आर्ट को एम की तरह नहीं दिखाया जाता है, यहाँ हॉबी की तरह दिखाया जाता है लोगों को। जब तक आर्ट को हॉबी से हटाकर, ड्रीम से हटाकर एम पे नहीं आएंगे, कुछ नहीं हो सकता है। वो इंटरटेनमेंट ही करेंगे। हॉबी है, देखने आएंगे हम कर सकते हैं कि नहीं, ड्रीम है कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, एम जब तक नहीं बनाएंगे कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी आपने सुना, सबसे पहले गढ़वा में इन्होंने नृत्य की शुरुआत की थी, और नृत्य की शुरुआत की तो बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया जो लगन से लगे। एक बच्ची डांस इंडिया डांस के मंच में 3रे राउंड तक भी गई, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे गढ़वा के लिए। तो इनका सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इन्होंने कहा कि कभी कभी पेरेंट्स जो हैं बच्चियों पे दबाव डालते हैं कि नहीं इतना ही तक ठीक है, बाहर कहाँ जाएगी। और एक चीज़ और इन्होंने कहा कि बस छोटा मोटा खेल समझकर भेजते हैं, उसको लक्ष्य समझकर नहीं कि थोड़ा बहुत सीख ले बच्चा, बस यही है। संस्कार भारती कला एवं साहित्य की एक अखिल भारतीय संस्था है, उसका ध्येय वाक्य है सा कला या विमुक्तेय। कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन है। आपका बच्चा अगर उस चीज़ को साधेगा तो साधक बनेगा, और साधक की उपलब्धि कहाँ तक हो सकती है ये हम और आप भी नहीं सोच सकते हैं। तो अपने बच्चों को उनकी जिस चीज़ में रुचि है, पढ़ाई तो वो कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, लेकिन कला ईश्वर की देन है। भगवान नटराज से कला की उत्पत्ति होती है, और नटराज भगवान शंकर के अंश हैं।
तो कला उसमें ईश्वर की देन है, उस चीज़ को पहचानिए और उसमें भी बढ़ोतरी हो उसकी, तो वो गलत दिशा में नहीं भटकेगा। योगेश जी, आप स्केटिंग भी सिखाते हैं नृत्य के साथ साथ, तो स्केटिंग में आपको क्या लगता है, गढ़वा के बच्चे आए, आपने उनको सिखाया, तो उनमें आपने स्केटिंग को लेकर क्या भविष्य देखा? गढ़वा में होता है क्या है कि देखिए हमारे पास स्पेस नहीं है। अभी एक पार्क में स्पेस मिला है, जो बच्चे लोग आ रहे हैं, पेरेंट्स लोग भेज रहे हैं, लेकिन वही मैं बोलूँगा बार बार कि आर्ट को एक साधन मानते हैं एंटरटेनमेंट का, और ये साधन नहीं है, ये साधना है। जब तक इसको साधना के रूप से, आराधना के रूप से इसको नहीं देखेंगे, तब तक ये एक साधन ही बनेगा, और थोड़ा बहुत आ गया, बहुत आ गया, तो ये चीज़ लोग लेके चलते हैं, जिसके कारण आगे बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। वो आपको मिलेंगे कि हाँ मैं भी सीखा हूँ, मैं भी कर लेता हूँ और करता ही हूँ में अंतर है। तो ये बच्चों में और पेरेंट्स में, क्योंकि आजकल देखिए समय के अनुसार संघर्ष और भी धीरे धीरे कठिन होते चला जा रहा है। पहले डिस्ट्रैक्शन कम थी, अभी ज़्यादा है, बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं। तो बच्चे एजुकेशन के साथ अगर आर्ट में नहीं आएंगे तो उनको संभालना मुश्किल है। और जिसके अंदर आर्ट है वो बच्चा गलत कदम रख ही नहीं सकता है, क्योंकि आर्ट एक ऐसा है जो जिसने एक कहा, पहले भी बहुत सारे लोग बोले हैं कि आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का एक कॉन्टेक्ट, एक जरिया होता है, साधन है। तो हम आर्ट के माध्यम से परमात्मा को जानते हैं, क्योंकि हम निपुण होते हैं, उनको फील करते हैं, जो कि पेरेंट्स लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि पेरेंट्स के टाइम पे ये सब था ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वंचित रहे हैं। अब उनको नया चीज़ दिखता है तो थोड़ा ऑड लगता है, क्योंकि बाहर शहर में ऐसा नहीं है, ये हमारी एरिया में ऐसा है। ये बार बार हर एक क्षेत्र में बोल रहे हैं कि सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं चले जाना है। कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा तब देगा जब उसको आप समय देंगे, उसको आप प्रेम देंगे, उस पर टिकेंगे, उसकी साधना करेंगे। बस 2 दिन जाके देख के और थोड़ा बहुत नृत्य में कमर हिला के आ गए तो इससे कुछ नहीं होने वाला। स्केटिंग में हल्का आपको चलना फिरना आ गया तो कुछ नहीं होगा, आपको हर एक चीज़ पे समय देना होगा। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप सिखाते हैं, उन चीज़ों में आपने क्या क्या अनुभव किया? देखिए मेरा मानना है कि जिस तरह से खाली जार में कुछ है नहीं तो उसमें हवा क्या करता है, जगह बना लेता है। तो आपके पास अगर समय है और दिमाग खाली है तो 1 सेकंड में 62,000 थॉट्स आते हैं, और ज़्यादातर नेगेटिव आते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर उसको आप खाली रखोगे ना तो इन करेगा ही करेगा। तो अपने आप को खाली रखना ही नहीं है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, बस। तो आपको सबसे अच्छा रिज़ल्ट लोगों की तरफ से कौन सी विधा में मिला? डांस में। डांस में? हाँ। डांस में कौन कौन आते थे, बच्चे बड़े, मतलब किस तरह के? मेरे पास बच्चे भी आए हैं, बच्चियां भी आई हैं, बड़े लड़के लड़कियां भी आई हैं, शादीशुदा भी लोग आए हुए हैं, मैरिड लोग भी आए हुए हैं। कुछ शादी के व्यू से आए हैं कि शादी में सीखना है, कुछ लोगों को शौक़ था, कुछ लोगों का ड्रीम था, कुछ लोग आजमाने आते थे कि हमसे भी हो पाता है नहीं। अभी रील्स का ट्रेंड है तो रील्स के लिए भी आते हैं। अच्छा। आते रहते हैं, बस प्रयोग करने आते हैं ज़्यादातर लोग, इसलिए आजमाते हैं कि मुझसे भी हो सकता है या नहीं। अच्छा, तो जो पेरेंट्स, जिन बच्चों में टैलेंट है, पेरेंट्स उनको रोक देते हैं, तो उन गार्जियन के लिए आप संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए दुनिया में सबसे बड़ा काम है लोगों को समझाना। ये तो है। अगर आप समझाना चाहो तो आप सबसे बड़ा दुश्मन बन जाओगे। बिल्कुल। तो मैं यही एक लाइन में यही बोलूँगा कि पेरेंट्स सक्सेस का मतलब समझें, एजुकेशन का मतलब समझें, लाइफ का मतलब समझें। हर एक चीज़ का अपना एक मूल अर्थ होता है, अगर उस चीज़ को समझें। अब मैं तो एक लाइन में बोलूँगा, गीता पढ़ लें सबसे अच्छा, और उसके बाद ज़िंदगी को समझें। क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर एक जैसा आता है, लेकिन लाइफ का पेपर ना एक जैसा नहीं आता है। तो उसका बच्चा ये किया है तो मेरा बच्चा भी ये करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, टाइम देना पड़ता है, और सक्सेस पाने में पेन होता है। बच्चों को प्रेम करें, मोह ना करें। बच्चा गिर गया दूसरे दिन से क्लास नहीं भेजेंगे, ये मोह है।
गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? सीखेगा कैसे? तो बच्चे को छोड़िए, बच्चे को हाथ पकड़कर चलाना सही है, लेकिन हाथ पकड़े रहना ये गलत है, फिर बच्चा दौड़ नहीं पाएगा। तो बच्चे को अगर उसमें टैलेंट है तो देखना गार्जियन का काम है कि इसको किस में टैलेंट है, किस चीज़ को वो करना चाहता है, एजुकेशन के बाद किस चीज़ में इंटरेस्ट है। क्योंकि आज के डेट में हर एक स्पोर्ट्स का, हर एक आर्ट का एक स्टेज तैयार है। सिर्फ एजुकेशन 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 नहीं हो सकता। एजुकेशन करा रहा है, अच्छी बात है, एजुकेशन के बाद बच्चा वो क्या करेगा? रिफ्रेशमेंट के लिए क्या चाहिए उसको? आप टीवी दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, ये थंब से, अंगूठे से खेलने वाला गेम मत दीजिए। आँख से सेकने के लिए टीवी और मोबाइल मत दीजिए, पूरे बॉडी को यूज़ करने दीजिए। आर्ट में लगाए या फिर स्पोर्ट्स में लगाए, तो उससे क्या होगा, उसको अलग टाइम नहीं देना पड़ेगा अपने बॉडी फिटनेस के लिए। क्योंकि एक स्वस्थ इंसान के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपका मानसिक बुद्धि विकास नहीं करेगा। बिल्कुल। मानसिक बुद्धि विकास करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ पे बच्चे मेहनत करने से कतराते हैं। मैं तो बोलूँगा कि दुनिया का सबसे आलसी काम है पढ़ाई, सबसे आलसी काम है। आप पढ़ने बैठ जाओ, कोई आपसे ना पानी मांगने वाला, ना कोई आपसे बोलने वाला है कुछ, आपको सब कुछ आगे में मिलेगा, सब कुछ सामने मिलेगा। लेकिन बाकी चीज़ों में फिजिकल वर्क है, फिजिकल आपको स्टेमिना आपको डालना पड़ता है, आपको उसमें झोंकना पड़ता है, और वो बच्चे के अंदर कम होते चला जा रहा है। हमने इवन फ्री ऑफ कॉस्ट योगा क्लास भी स्टार्ट किया था। मैंने पेरेंट्स से बोला कि बच्चे को भेजिए। पेरेंट्स का कहना है कि क्या सर, संडे तो एक टाइम मिलता है सोने के लिए, तो ठीक है सोइए, सुलाइए। आप अपने लिए जी रहे हैं, बच्चों के लिए नहीं जी रहे हैं। और फिर बाद में आप ही बोलेंगे कि हमको तो बच्चे को ये बनाना था, लेकिन बच्चा मेरा उस लायक है नहीं। तो अभी सही आप उसको कंफर्ट जोन में डाल रहे हैं। कंफर्ट जोन में बच्चे को तब तक नहीं आना चाहिए जब तक बच्चा एक स्टूडेंट लाइफ में है। स्टूडेंट लाइफ में कम खाना, मेहनत ज़्यादा करना, ये उसका मूल अधिकार है, जो कि पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। पेरेंट्स बच्चे को किस ओर लेके जा रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। बच्चा तो बच्चा है, वो तो कोरा कागज़ है, लेकिन पेरेंट्स को होना चाहिए कि मुझे कहाँ इसको देना है दिशा। देखिए, दिशा अगर सही होना तो 4 साल बंदा काम कर ले, दशा सुधर जाएगा। और दिशा अगर सही ना होना तो 40 साल काम कर ले, दशा सुधरने वाला नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत पैसे वाले हैं, आपको ज़रूरत नहीं है आपको बच्चे के बारे में सोचने का, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा, उसको और आगे बढ़ा कर लेके जाएगा या और डाउन करेगा, ये आपकी परवरिश पे, आपके संस्कार निर्भर करता है। आप उसको ज़िंदगी पर सपोर्ट नहीं कर सकते हो। ये तो सही है, ज़िंदगी भर आप सपोर्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप उसका हाथ छोड़ोगे ही। फिर उस तो दिन अचानक वो क्या करेगा? उस दिन उसके अंदर जब जिम्मेदारी होगी, उसके अंदर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो उसको कैसे यूज करेगा वो तो आपको अभी से तय करना है, बचपन से सिखाना है। कुल मिलाकर इन्होंने यही बातें कही कि बच्चों को बचपन से योग्य बनाने के लिए बचपन से कुछ कुछ थोड़ा देना पड़ता है। और यही बात हमारे ऋषि महर्षि बड़े लोगों ने कही है, और ऐसे ही बच्चे हमारे यहाँ थे, तब हमारा देश विश्व गुरु बना है आगे चल के। तो बच्चों को बचपन से छोटी छोटी बातें उनके अंदर भरनी होती हैं। उनको आलसी मत बनाइए, बहुत ज़्यादा मोह मत कीजिए। जैसा इन्होंने कहा कि बच्चा गिरता है तो वो गिरेगा ही। भगवान सबसे बड़ा गार्जियन होता है, वो दुख देता है। क्यों देता है? रोने के लिए नहीं, सीखने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए। जब कोई संघर्ष करता है इंसान तो छोटी छोटी तकलीफ़ें आती हैं बड़े पैमाने पे जाने के लिए, बड़ा नाम कमाने के लिए। ईश्वर जानता है कि जब बड़ा नाम कमाएगा तो बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी, अचानक नहीं झेल पाएगा, तो छोटी छोटी तकलीफ़ें वो शुरू से देता है। तो ऐसे ही आपका बच्चा जब इस तरह की चीज़ें करेगा तो छोटी छोटी तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन ज़िंदगी में जब अपने आप को वो साधेगा कुछ अलग अलग माध्यम से, तो कल को जब वो डिप्रेस होगा तो जिस भी कला में उसकी रुचि है उसका उपयोग करके वो अपने मन को शांत कर सकता है। क्योंकि ज़िंदगी भर आप उसके साथ उसका दुख बांटने के लिए नहीं रहेंगे, या कभी ऐसा समय होता है कि जब हमें कोई नहीं अपना दुख शेयर करने के लिए मिलता है, तो उस समय उसकी कला उसके पास होगी। तो उसको एक साधक बनाइए, सिर्फ मनोरंजन का साधन कला को न समझे। इनका मूल यही कहना है। एक चीज़ और बोलूँगा पेरेंट्स के लिए कि आपके घर में बच्चा जन्म लिया है, ये आपका भाग्य है। तो आप प्लीज़ आप भाग्य समझें, भाग्य विधाता बनने की कोशिश ना करें। बहुत अच्छी बात कही आपने।
ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि भाग्य विधाता न बने, आपका बच्चा यही बनेगा ये आप नहीं तय कर सकते हैं। तुलसीदास जी के माता पिता ने उनको बचपन में ही छोड़ दिया अपशकुनी कह के, लेकिन तुलसीदास जी ने पूरी दुनिया को जीवंत रखा रामचरितमानस देकर। आज उनके रामचरितमानस का पाठ लोग दुखों में करते हैं, शांति पाते हैं। तो आप बच्चे के भाग्य विधाता नहीं हैं, ईश्वर ने तय कर रखा है कि उसको किस दिशा में जाना है। इन्होंने भी शुरुआत में कुछ और तय किया था, अकाउंटेंट का काम करते थे ना आप, लेकिन किस्मत ने, ईश्वर ने इनके लिए ये रास्ता तय किया था कि ये गढ़वा को ये चीज़ें दें। तो इस चीज़ को लेकर आप बच्चों पे प्रेशर मत डालिए कि बच्चा आपके अनुसार ही चलेगा, उसको बस एक अच्छा इंसान बनाइए। वो जो भी रास्ता तय करेगा आपको सुख ही देगा, आपका नाम ही करेगा। ये आग्रह हमारी ओर से, सबकी ओर से गार्जियन के लिए है। तो अगर किसी को आपसे जुड़ना हो तो उसके लिए आपका स्थायी कोई पता और संपर्क यदि आप बता देते तो हमारे दर्शकों को सुविधा होगी। हमारे क्लास अभी कंटिन्यू एक ही जगह पे चल रहे हैं। नीलांबर पीताम्बर पार्क से जो एक स्ट्रीट जाती है सीधा, जो गोविंद स्कूल निकलती है, तो मंगलम टेंट हाउस के सामने वाली एक बिल्डिंग है, वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे हमारा क्लास चलता है, नटखट डांस गैलेक्सी के नाम से। हमने कहीं भी बोर्ड होर्डिंग वगैरह कुछ लगाया नहीं है, क्योंकि अभी कुछ बिल्डिंग में वर्क हो रही थी तो बोर्डिंग वगैरह सब हटा दिया हूँ, लेकिन बहुत जल्द लग जाएगा। और ऐसे भी काफ़ी लोग जान ही रहे हैं, ऐसे भी तो आते हैं क्लास में। तो एक संपर्क नंबर आप बता देते तो जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे तो आपके नंबर से आपके पास पहुँच लेंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308821777। योगेश जी, आपसे हमने बहुत सारी बातें सुनी। चूँकि आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और आपने गीता भी पढ़ी है, तो आपके अंदर समझ तो होगी, ये जाहिर सी बात है। आप हमारे साथ जुड़े, लोगों को बहुत सी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप गढ़वा को एक अलग क्षेत्र, नई ऊंचाई की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गीतांश टीवी के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता IT सॉल्यूशन, BP प्लाजा के बगल में, मेन रोड गढ़वा। यहाँ मिलता है सभी कंपनियों का सेकंड हैंड लैपटॉप, वो भी वारंटी के साथ, और मूल्य बिल्कुल आपकी बजट में। साथ ही यहाँ लैपटॉप रिपेयर भी किया जाता है। तो देर ना करें, अगर आपको भी है सेकंड हैंड लैपटॉप लेना, वो भी अच्छा कंडीशन में, जांचा परखा हुआ वारंटी के साथ, तो अभी संपर्क करें। गुप्ता IT सॉल्यूशन, BP प्लाजा के बगल में, मेन रोड गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।